हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया। तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि क्यों हम लोग इकोनॉमिक प्लानिंग को लेकर आए एंड क्यों हमें ज़रूरत है इकोनॉमिक प्लानिंग की, उसके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं और क्या फीचर्स हैं प्लान्स जो इंडिया में बनते थे उनके, और क्यों हमें इकोनॉमिक प्लानिंग को चेंज करके नीति आयोग पे जाना पड़ा। ठीक है, वन बाय वन विल स्टार्ट विद एवरी टॉपिक। इस वीडियो में पहले हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं रैशनली से कि इकोनॉमिक प्लानिंग का रैशनली क्या है, क्यों हमें इकोनॉमिक प्लानिंग को लेके आना पड़ा, क्यों सेटअप करना पड़ा इकोनॉमिक प्लानिंग को। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो सबसे पहले चीज़, ग्रोथ पाथ मार्च 1950, बेटर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज एंड इनकम। तो क्या हुआ था कि जितनी भी अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ थी उन्होंने इकोनॉमिक प्लानिंग को अडॉप्ट किया। उनका अडॉप्ट करने का सिंपल सा रीज़न था कि हम लोगों को ग्रोथ पाथ पे चलने की ज़रूरत है, ग्रोथ के रास्ते पे चलने की ज़रूरत है, और वो हम तभी चल सकते हैं अगर हमारे पास इकोनॉमिक प्लानिंग होगी। इकोनॉमिक प्लानिंग होगी तभी क्या होगा कि हमारे जो रिसोर्सेज हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन बेटर हो पाएगा और साथ साथ इनकम का भी डिस्ट्रीब्यूशन। तो इनकम का और बाकी रिसोर्सेज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो एक इक्विटेबल मैनर में होगा। इसलिए वो लोगों को ऐसा लगा कि हमें इकोनॉमिक प्लानिंग को लेके आने की ज़रूरत है। ठीक है, तो इंडिया में गवर्नमेंट ने प्लानिंग कमीशन सेट किया था मार्च 1950 को। मार्च 1950 में प्लानिंग कमीशन जो था वो सेटअप हुआ था। उसके बाद हमने कहा कि प्लानिंग मतलब जो प्लानिंग इंडिया में थी वो मोस्टली मतलब 6.5 ईयर्स डिकेड्स तक चली। 1951 से 2016-17 तक हमारे पास प्लानिंग कमीशन इकोनॉमिक प्लानिंग हम लोगों ने फॉलो अप किया। तो कुछ रैशनली के रीजंस थे, उनको हम डिटेल में पढ़ लेते हैं कि क्यों हम लोगों को इकोनॉमिक प्लानिंग को लेके आने की ज़रूरत पड़ी, वन बाय वन। ओके, सो द वेरी फर्स्ट पॉइंट इज़ लिमिटेशन ऑफ मार्केट मैकेनिज्म। तो अब क्या था कि जो सबसे इम्पॉर्टेंट रैशनली था, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रैशनली जो था कि हम लोगों को प्लानिंग की ज़रूरत थी, वो ये थी कि मार्केट मैकेनिज़्म की लिमिटेशन थी। देयर वाज अ लिमिटेशन ऑफ मार्केट मैकेनिज़्म। क्यों? क्योंकि जब इंडिपेंडेंस का टाइम था उस टाइम पे इकोनॉमी हमारी बहुत बैकवर्ड थी। हमारी कोई ऐसे मॉडर्न इकोनॉमी तो थी नहीं, हमारे पास बैकवर्ड इकोनॉमी थी। और बैकवर्ड इकोनॉमी होने के कारण सब लोगों का एक जनरल एग्रीमेंट था कि हम लोगों को प्लानिंग कमीशन की ज़रूरत है, इकोनॉमिक प्लानिंग की ज़रूरत है, तभी हम लोग डेवलपमेंट की तरफ जा सकते हैं। ठीक है, और क्योंकि हम लोग कम्प्लीटली डिपेंड करते हैं मार्केट मैकेनिज़्म के ऊपर, इसलिए हम लोग कभी भी लो लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम ट्रैप से बाहर नहीं आ सकते। तो इन सब रीजंस की वजह से वी नीडेड इकोनॉमिक प्लानिंग। फर्स्ट पॉइंट यहाँ तक। सेकेंड इज़ नीड फॉर सोशल जस्टिस। अब नीड फॉर सोशल जस्टिस में क्या है कि नो नेसेसरी ट्रिकल डाउन। अब क्या था कि बहुत सारे फ्री एंटरप्राइजेस का एक एक्सपीरियंस था। ठीक है, बहुत सारे फ्री एंटरप्राइजेस का एक एक्सपीरियंस था कि वो ये देखते थे कि गेन्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो ज़रूरी नहीं है कि आपको ट्रिकल डाउन की तरफ लेके ही जाएगा। ठीक है, डू नॉट नेसेसरीली ट्रिकल डाउन। रादर वो क्या करते थे कि मार्केट फोर्सेस ऐसे ऑपरेट करती थी कि फर्दर कंसंट्रेशन ऑफ द इकोनॉमिक पावर जो है वो हो जाती थी, और उसके साथ साथ जो ग्रोथ प्रोसेस है वो बाईपास करके निकल जाता था वल्नरेबल सेक्शंस को। तो मतलब वल्नरेबल सेक्शंस जो हैं वो तो बेचारे वैसे ही मतलब सफ़र कर रहे हैं और सफ़र कर लेते थे। तो इसलिए प्लानिंग कमीशन की हम लोगों को ज़रूरत थी इंडिया में, ताकि वो क्या क्या डिज़ाइन कर सके फॉर डिज़ाइनिंग सच प्रोग्राम्स जैसे पॉवर्टी एलिवेशन के या एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के प्रोग्राम्स या बेटर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज के प्रोग्राम्स। तो ऐसे सब प्रोग्राम्स को हम लोगों को ज़रूरत थी। तो इसलिए हमें नीड फॉर सोशल जस्टिस की कमी लग रही थी, तो हमें इकोनॉमिक प्लानिंग की इंडिया में ज़रूरत थी। देयर इज़ वन मोर रीज़न। नेक्स्ट इज़ रिसोर्स मोबिलाइजेशन एंड एलोकेशन। तो अब क्या था कि इंडिया क्योंकि सफ़र करता था, क्योंकि इंडिया के पास बहुत रिसोर्सेज लिमिटेड थे, देयर वर रिसोर्सेज कॉन्स्ट्रेंट्स, यानी कि बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज थे जिनको हमें बहुत अच्छे से जुडिशली हमें यूज़ करना था उन रिसोर्सेज को। तो इसलिए हम लोगों को ऐसा लगा कि हमें एक इकोनॉमिक प्लानिंग की ज़रूरत है, क्योंकि सब लोग ये बोलते थे कि इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स जो हैं वो हम लोग कभी भी प्राइवेट प्रॉफिटेबिलिटी के बेसिस पे चूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम ये करेंगे तो लार्ज इन्वेस्टमेंट्स जो हैं वो तो सोशली लो प्रायोरिटी एरियाज़ की तरफ ही चली जाएंगी, तो ये गलत हो जाएगा। तो इकोनॉमी में क्या था, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन था। ठीक है, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन चाहे वो इनकम का है या फिर रिसोर्सेज का है, सब चीज़ों का।
तो उसकी वजह से जो मार्केट का पैटर्न था वो एक कन्फ्लिक्ट की तरफ लेके जाता है लॉन्ग टर्म में। तो क्योंकि किसी को ज़्यादा मिल जाएगा, किसी को कम मिल जाएगा, एंड जिसको कम मिलेगा वो बोलेगा, ठीक है। तो इन सब रीजंस की वजह से हम लोगों को ये लगा कि इकोनॉमिक प्लानिंग की ज़रूरत है। और जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं लाइक इंडिया, वहाँ पे तो आपके पास जो चॉइस ऑफ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है उनको सिर्फ और सिर्फ सोशल बेनिफिट के बेसिस पे ही हमें देखना पड़ेगा रादर देन प्राइवेट प्रॉफिटेबिलिटी। तो ऑल दीज रीजंस हमें ये बताते हैं कि क्यों हमें इकोनॉमिक प्लानिंग की ज़रूरत थी इंडिया में, ठीक है। और इन सब रीजंस की वजह से हम लोगों ने मार्च 1950 में इकोनॉमिक प्लानिंग को सेटअप किया था। अब इन द नेक्स्ट वीडियो विल स्टडी अबाउट द फीचर्स। थैंक यू।